हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस में। तो रिवीजन की सीरीज चल रही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। दो वीडियोस में आप लोगों को दे चुका हूं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का तीसरा वीडियो यूनिट नंबर 3 रिवीजनरी, और यूनिट का नाम है आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड रिस्क इन गुड्स। तो सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। मेरे बच्चे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर असल जो मेन चीज होती है वो होती है गुड्स की ओनरशिप देखना, क्योंकि रिस्क जो फॉलो करता है वो कौन करता है? वो ओनर करता है। सिंपल सी बात है, जिसके पास गुड्स होता है वो पर्सन गुड्स से रिलेटेड रिस्क को जो है वो फॉलो करता है, मतलब वो रिस्क भरता है अपनी जेब से, जिसके पास गुड्स होता है। तो इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मेन ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। ऑल वेल। और मान लो कि किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया, तो रिस्क वो पर्सन बियर करेगा जिसके पास गुड्स की क्या होती है? ओनरशिप रहती है। ऑल वेल। तो सबसे पहला टॉपिक ये है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि जो गुड्स की ओनरशिप है वो मेरे बच्चे कब पास होगी, कब ट्रांसफर की जाती है। तो अगर गुड्स मेरा स्पेसिफिक और एज सर्टेन होता है, तो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर तब की जाती है जब सेलर बायर को गुड्स कौन सी कंडीशन में डाल दे? डिलीवरेबल स्टेट में डाल दे, और बिना किसी कंडीशन के ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली। याद करो, रेगुलर क्लास में हमने पढ़ा है, अगर गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होता है तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब सेलर गुड्स को एक डिलीवरेबल स्टेट में डाल देता है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब मैंने बताया था कि अगर गुड्स वजन करने वाला है तो वजन करना है, अगर गुड्स नापने वाला है तो नाप के, मतलब हर वो चीज जो गुड्स की डिलीवरी के लिए जरूरी होती है, अगर सेलर ने वो काम कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट। तो यहाँ लिखा है, इट मीन द सेलर हैज डन एवरीथिंग फॉर विच ही इज लाइबल, लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड separation of goods from the bulk, weight measurement, packing of goods, etc. and buyer is liable to take the delivery of the goods. All well. तो ये था हमारा स्पेसिफिक और एसर्टेन की बात। फिर बात आती है अनएसर्टेन की बात। तो ओनरशिप अनएसर्टेन गुड्स में ट्रांसफर तब होती है जब सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालकर बिना किसी कंडीशन के इंटीमेट कर दे बायर को, क्योंकि गुड्स अभी अनएसर्टेन है। बायर को बता देंगे कि भाई आपका गुड्स एसर्टेन हो चुका है, डिलीवरेबल स्टेट में है, अब आप अपने गुड्स को लेकर जाए और ये आपकी ओनरशिप। ऑल वेल। फिर हमने बात करी बेटे मेरे, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो जी, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को खत्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरा करने के लिए सेलर और बायर दोनों ही पर्सन कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे कि बायर सेलर के पास जाता है, बायर गुड्स से रिलेटेड बात करता है, सेलर मदद करता है बायर को गुड्स की डिलीवरी करने में। हर वो चीज जो कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जरूरी है उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट इज ए बाइलेटरल प्रोसेस अफेक्टेड बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और वाइज वर्सा। तो ये नोट्स मेरे ऐप पे बेटे डाउनलोडेड है, आप सभी ले सकते हैं। आई थिंक सब बच्चों ने ले लिए हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है एप्रोप्रिएशन का? एप्रोप्रिएशन के स्पेशल पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन करना गुड्स को सेलेक्ट करना, और ये हमेशा अनकंडीशनल होगा। दैट इज सेलर कभी भी राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिजर्व नहीं कर सकता अपने पास। ऑल वेल। तो अब अगला टॉपिक है, तो यहां से आपका यूनिट नंबर 3 मेन स्टार्ट हो गया। ऑल वेल। तो अगर किसी पर्सन ने गुड्स दिया बायर को ऑन अप्रूवल बेसिस पर, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तो अगर बायर ने अप्रूवल बेसिस पर गुड्स लिया है तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब बायर सेलर को बता दे विद इन फिक्स टाइम कि जी मेरे को गुड्स पसंद आ गया, या बायर विद इन फिक्स टाइम गुड्स को रिटर्न ना करे तो सेलर मान जाएगा, सेलर समझ जाएगा कि बायर को गुड्स पसंद आ गया, या बायर कुछ ऐसा कर दे कि वो अब एक्सेप्टेंस के बराबर ही है। जैसे कि जो जिस बायर ने गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर लिया था उसने गुड्स के ऊपर कुछ स्क्रैच मार दिया, तो अब वो वापस रिटर्न सेलर को नहीं करेगा। सेलर बोलेगा अब ये तो गुड्स आप ही को खरीदना पड़ेगा। फिर बात आती है लॉ रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिस्क। तो बेटे मेरे, मैंने बताया था रिस्क फॉलोज ओनरशिप।
जिसके पास ओनरशिप है रिस्क वही बंदा फॉलो करता है, बट ये जनरल कंसेप्ट है। बात जब जनरल कंसेप्ट की होती है तो उसका मतलब होता है रिस्क फॉलोज ओनरशिप, और जब बात होती है इसके एक्सेप्शंस की, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें ओनर ऑफ द गुड्स रिस्क फॉलो नहीं करता। एक्सेप्शन दो हैं, मैंने आपको बताए थे। इन द केस ऑफ स्पेशल एग्रीमेंट, अगर स्पेशल एग्रीमेंट हुआ हो, स्पेशल एग्रीमेंट मतलब कि बायर ने गुड्स खरीद तो लिया लेकिन बायर ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया है कि भाई आप मेरी गुड्स की डिलीवरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक करेंगे तो ही मैं ये गुड्स खरीदूंगा। तो ऐसे में सेलर अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गुड्स को भिजवाएगा। बेशक सेलर ने बायर को गुड्स भिजवाने से पहले ओनरशिप दे दी है, ये एक स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है। और फिर था रिस्क इज बोर्न बाय डिफॉल्टर। तो ये हमारे दो एक्सेप्शन है। अगला बेटे मेरे टॉपिक था कि कौन ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता है, हु कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। तो मेरे प्यारे बच्चे, ओनरशिप ट्रांसफर कौन कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, जो जिसके पास ओनरशिप होती है वही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। एक लैटिन वर्ड था नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट, इसका मतलब नो वन कैन गिव समथिंग टू अनदर विच ही हिमसेल्फ नॉट वैल्यू, मतलब मैं आपको वो चीज कभी नहीं दे सकता जो मेरे पास है ही नहीं। तो ओनरशिप ट्रांसफर वही बंदा करेगा जो गुड्स का ओनर होगा, बट ये भी जनरल कंसेप्ट है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ओनर के अलावा कोई और पर्सन भी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। सबसे पहला मर्केंटाइल एजेंट, मतलब एक बिजनेस एजेंट जो कि एक प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होता है, उसको प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी होती है कि आप क्या कर सकते हो, आप मेरे गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो। सेल बाय वन ऑफ द को ओनर ऑफ द गुड्स, 5 लोग मालिक है एक ही गुड्स के, तो उनमें से एक बंदा उस गुड्स को बेच सकता है। हालांकि वो प्रॉपरली ओनर नहीं है, वो सिर्फ को ओनर है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। को ओनर जो गुड्स को देगा उसके पास गुड्स की एक्सक्लूसिव कस्टडी होनी चाहिए और उसने बाकी के को ओनर से उसकी कंसेंट बेचने की ले ली हो। फिर है सेल बाय स्टॉपेल, स्टॉपेल मतलब स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। चौथा है सेल बाय लिक्विडेटर, तो कोर्ट लिक्विडेटर भेजता है इंसॉल्वेंट पर्सन के एसेट्स को बेचने के लिए। एसेट्स का मालिक इंसॉल्वेंट पर्सन होता है लेकिन लिक्विडेटर बेच सकता है। सेल बाय गवर्नमेंट ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर, तो गवर्नमेंट या कस्टम ऑफिसर भी गुड्स को बेचते हैं। अगर कस्टम का माल आपका सीज हो गया है, आप उस माल के ओनर हो, बट कस्टम ऑफिसर खुद उसको बेचेगा। सेल ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, आपको किसी का खोया हुआ सामान मिल गया, आपने रिटर्न करने की कोशिश करी बट वो नहीं मिल रहा आपको ओरिजिनल ओनर, तो आप एक नोटिस देकर उस सामान को बेच सकते हो। और फिर सेल बाय पॉनी, पॉनी मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास मैंने गुड्स प्लेज किया हुआ है, तो जिसने प्लेज किया वो पॉनर और जिसके पास प्लेज किया वो पॉनी। तो पॉनी को अगर प्लेज करने के बाद पेमेंट नहीं मिली तो वो गुड्स को बेच देगा। और सेल बाय अनपेड सेलर, ये यूनिट नंबर 4 का हिस्सा है। ऑल वेल बच्चे। और फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स के कुछ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले कंकरेंट कंडीशन, कंकरेंट कंडीशन मतलब कि जब गुड्स की डिलीवरी अनलेस अदरवाइज एग्रीड, डिलीवरी तब होगी जब आप पेमेंट करोगे, मतलब एक साथ काम होना चाहिए, मैं डिलीवरी कर रहा हूं आप पेमेंट कर रहे हो। पार्ट डिलीवरी का क्या इफेक्ट होता है? पार्ट डिलीवरी को डिलीवरी मानेंगे अगर डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मे अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ द होल इफ इट इज सो इंटेंडेड एंड एग्रीड। मतलब मैंने पार्ट डिलीवरी कर दी और बायर एग्री करता है चलो मुझे पार्ट से ही काम चलेगा, इतना ही सामान मेरे लिए इनफ था, कोई बात नहीं मैं इतने को रख लेता हूं। लेकिन मान लो कोई बायर थोड़ा सा अड़ियल है, उसने कहा नहीं भाई तुमने मुझे पार्ट डिलीवरी क्यों करी, वापस ले जाओ अपना सामान, तो वो वापस कर देगा। बायर जनरली अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, ये बायर की जिम्मेदारी होती है। और डिलीवरी का प्लेस क्या होता है? जिस जगह पर आपने एग्रीमेंट बनाया उस प्लेस पर डिलीवरी की जानी चाहिए अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि फलाना जगह पे आपकी डिलीवरी होगी गुड्स की तो उस जगह पे होनी है, बट कुछ नहीं लिखा तो एट द प्लेस वेयर, जहां पर एग्रीमेंट बना है। डिलीवरी का टाइम क्या होता है मेरे बच्चे? अगर डिलीवरी का टाइम फिक्स है तो फिक्स टाइम में गुड्स की डिलीवरी करनी है, और अगर फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में गुड्स की डिलीवरी करनी है। मान लो गुड्स अगर थर्ड पार्टी की पोजीशन में है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई गुड्स थर्ड पार्टी की पोजीशन में होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी पहले एक्नॉलेज करता है कि हाँ जी गुड्स मेरे पास है, और वो बायर को एक्नॉलेज करेगा तभी वो गुड्स की डिलीवरी देगा। फिर बात होती है एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी, तो डिलीवरी के एक्सपेंसेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड जनरली सेलर बियर करता है। ऑल वेल बच्चे।
अगर किसी सेलर ने बायर को रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर्ड कर दी तो बायर के पास ऑप्शन है, मान लो शॉर्ट डिलीवरी करी है तो बायर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, और एक्सेस डिलीवरी करिए तो भी बायर रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बायर के ऊपर बात होती है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कर सकते हैं क्या? तो बेटे अनलेस अदरवाइज एग्रीड, एक बायर बाउंड नहीं होता इंस्टॉलमेंट डिलीवरी लेने से। अगर मैंने डिलीवरी आपसे सामान की मंगाई है तो मुझे पूरी डिलीवरी चाहिए, और बायर का अधिकार होता है कि वो गुड्स को क्या कर सके, वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। जब भी कोई सेलर बायर को गुड्स देता है तो वो गुड्स को एग्जामिन करता है। ऑल वेल बच्चे, और ये हमारा यूनिट नंबर 3 का एक छोटा सा रिवीजन है। रिवीजन आपको तब समझ में आएगा जब आपने रेगुलर क्लास ली होगी, एंड रेगुलर क्लास लेने के बाद ही आप इस रिवीजन सीरीज में आए। थैंक यू सो मच बच्चों।